साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक जो कि आपके यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस का जो जीएस पेपर 3 है, जिसमें आपका पर्यावरण और आपदा प्रबंधन आता है, इसके अतिरिक्त निबंध का जो पोर्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक है आपका, या जो टॉपिक का जो शीर्षक है वो है घटते वन, बढ़ती समस्याएं। तो एक प्रकार से ये आपका पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों से जुड़ा हुआ विषय है। और ये जो संपादकीय है, ये आपका जो जनसत्ता अखबार आता है उसमें 8 जुलाई 2023 के संस्करण में ये संपादकीय दी गई है और इसको लिखा है योगेश कुमार गोयल जी के द्वारा। इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो फैक्ट आप अपने आंसर राइटिंग और निबंध इत्यादि में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जुलाई माह के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। वन महोत्सव का अर्थ है वृक्षों का महा उत्सव, यानी पेड़ों का त्यौहार, जो प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता अव्यक्त करने वाला एक आंदोलन है। दरअसल प्रकृति के असंतुलन का सबसे बड़ा कारण वनों तथा वन्यजीवों की घटती संख्या है। इसलिए इनके संरक्षण हेतु दिल्ली में सघन वृक्षारोपण के लिए आंदोलन की अनौपचारिक शुरुआत जुलाई 1947 में हो गई थी। ठीक है, हम लोग आज़ाद कब हुए हैं? अगस्त 1947 में, और इसकी शुरुआत जुलाई 1947 में, मतलब आज़ादी के पहले हो गई थी। लेकिन देश भर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी के द्वारा की गई थी। दरअसल वन न केवल जीव जंतुओं की हजारों लाखों प्रजातियों के प्राकृतिक आवास हैं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। मानव जीवन में वनों की महत्ता और पर्यावरण संरक्षण में वनों की भूमिका को लेकर आज व्यापक जन जागरण अभियान की जरूरत है, ताकि आमजन को आभास हो कि मानव जीवन के लिए वन किस प्रकार लाभदायक है। विडंबना यह है कि इस समय पूरी दुनिया में धरती पर केवल 30% हिस्से में वन शेष बचे हैं, और उनमें से भी प्रतिवर्ष इंग्लैंड के क्षेत्रफल के बराबर का वन जो है वो नष्ट हो रहा है। वनों की कटाई से पर्यावरण पर तो भयानक दुष्प्रभाव पड़ता ही है, वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी प्रकार वनों की कटाई जारी रही तो अगले 100 वर्षों बाद दुनिया भर में रेन फॉरेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। दुनिया के कुल 20 देशों में ही 94%, जो 30% वन है उसका 94% जो है कुल 30 देशों में विद्यमान है। इन 20 देशों में कौन से हैं? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, लीबिया, डेनमार्क, नाइजर, मॉरिशस, माली, नॉर्वे, भारत, ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, मिस्र शामिल हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय द्वारा वन दायरे का जो मानचित्र जारी किया गया, उसके अनुसार विश्व के 5 देश ऐसे हैं जिनमें दुनिया के 70% जंगल सिमट कर रह गए हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जंगलों के कम होते जाने के मामले में चिंताजनक स्थिति यह है कि 1993 से 2009 के बीच ही विश्व भर में भारत के क्षेत्रफल के बराबर 33 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हो चुके हैं। जहां तक भारत की बात है तो वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। 2-3 वर्ष पूर्व फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में वन क्षेत्र 8,02,088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 24.39% है। लेकिन हाल ही में भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 में बताया गया कि भारत में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अब केवल 21.72% वन क्षेत्र है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में बताया गया था कि भारत में 2015 से 2017 के बीच वन क्षेत्र में 0.2% की वृद्धि हुई, मगर पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक यह वृद्धि केवल ओपन फॉरेस्ट श्रेणी का ही हिस्सा है, जो प्राकृतिक वन क्षेत्र में वृद्धि न होकर वाणिज्यिक बागानों के बढ़ने के कारण हुई है। वर्तमान नीति के अनुसार मृदा क्षरण तथा भू विकृतीकरण रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का न्यूनतम 66% हिस्सा जो है वनाच्छादित होना चाहिए। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो देश के 16 पर्वतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले
127 पहाड़ी जिलों में कुल क्षेत्रफल के 40% हिस्से ही वनाच्छादित हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों का सबसे कम जम्मू कश्मीर में 15.79%, महाराष्ट्र में 22.34 और हिमाचल प्रदेश में 27.12% हिस्सा ही वनाच्छादित है। हालांकि देश भर में सर्वाधिक जंगल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन विकास कार्यों में तेजी, कृषि भूमि तथा डूब क्षेत्र में वृद्धि, खनन प्रक्रिया में बढ़ोतरी आदि कारणों से पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों में भी जंगल घटे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के पूर्वोत्तर में वन लगातार घट रहे हैं और इसमें मणिपुर में सर्वाधिक कमी दर्ज की जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर वन आवरण 2017 के मुकाबले 1785 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। हालांकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में पूर्वोत्तर के शीर्ष 5 राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। लेकिन पूर्वोत्तर के वन सघन इन राज्यों में भी वन आवरण कम हो रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट के आंकड़े दिए गए हैं आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 66,964, असम में 28,105, मणिपुर में 17,346, मेघालय में 17,146, मिजोरम में 18,186 और नागालैंड में 12,251, त्रिपुरा में 7,726 और सिक्किम में 3,344 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो 2021 में क्रमशः देखिए 66,964 से घट करके 66,431 और इसके बाद आपका ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, असम में 28,312, इसी प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब कि पहले के मुकाबले कम रहा गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर में केवल असम ऐसा राज्य जहां पिछले 4 वर्षों में 207 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। बाकी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में 533, मणिपुर में 748, मिजोरम में 366, नागालैंड में 238, मेघालय में 100, त्रिपुरा में 4 और सिक्किम में 3 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 और 21 की रिपोर्ट की तुलना करें तो पता चलता है कि इन 10 वर्षों में अहमदाबाद में तो वन आवरण आधा रह गया, जबकि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दिल्ली में इस अवधि में वन क्षेत्र 2011 के 174.33 वर्ग किलोमीटर से बढ़ करके 194.24, हैदराबाद में 33.15 से 81.81, मुंबई में 101.54 से 110.77, चेन्नई में 18.02 से 22.7 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जबकि अहमदाबाद में 2011 में 17.96 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 में घटकर 9.41 हो गया। बेंगलुरु में 94 था, वो घट करके 89.02 हो गया। कोलकाता में 2.52 था, इससे घट करके 1.77 वर्ग किलोमीटर रह गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में सघन वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। 1999 में सघन वन 11.48% थे, जो 2015 में घट करके मात्र 2.61% रह गए हैं। सघन वनों का दायरा सिमटते जाने के चलते ही वन्यजीव शहरों, कस्बों का रुख करने पर विवश होने लगे हैं और इसी के चलते जंगली जानवरों की इंसानों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं भी यदि प्रश्न आता है कि ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं मानव और पशुओं की मुठभेड़ की, ये क्यों बढ़ रही है, तो इसका रीजन आप ये जरूर दीजिएगा कि सघन वनों का दायरा सिमटता जा रहा है। इसकी वजह से ही जो है जो जंगली जीव हैं वो वन्यजीव शहरी कस्बों का रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत में स्थित बदतर इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां वृक्षों की अवैध कटाई का सिलसिला बड़े पैमाने पर चलता रहा है, वहीं वृक्षारोपण के मामले में उदासीनता और लापरवाही बरती रही है। किसी भी विकास योजना के नाम पर पेड़ काटे जाते समय विरोध होने पर सरकारी एजेंसियों द्वारा तर्क दिए जाते हैं कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले 10 गुना वृक्ष लगाए जाएंगे, पर वृक्षारोपण और रोपे जाने वाले पौधों की देखभाल के मामले में सरकारी निष्क्रियता जग जाहिर है। वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण अथवा भूक्षरण, इन समस्याओं से केवल ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर ही निपटा जा सकता है। स्वच्छ प्राणवायु के अभाव में लोग तरह तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है, जलवायु संकट गहरा रहा है। ऐसे में पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने का एक ही उपाय है वृक्षों की सघनता यानी वन क्षेत्र में बढ़ोतरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।